जी इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान की बहनें और इमरान खान के जो वकील हैं वो इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। सलमान सफदर साहब जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ आज की समाअत में हुआ। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा आज। मैं अलीमा आपा के साथ ही आ जाता। हाँ वो जी सलमान सफदर साहब, अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ ही टॉक करूँगा। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि अंदर आज क्या कुछ हुआ है। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा। अदनान थोड़ा एक दिन में भी खत्म हो जाए, ये केस खत्म हो जाए। देखिए, हमारे बहुत मुकम्मल दलाइल हम दे चुके हैं और बेंच बहुत सारे पॉइंट्स पर ऑलरेडी क्लियर है। हमें इस बात पर कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि साइफर केस बहुत स्लो चला है। मैं साइफर केस स्लो क्यों चला है, मैं उस पर 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जब जज साहिबान स्लो असिस्टेंस और एक केस को समझना चाहें कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उस पर पहली दफ़ा हाई कोर्ट फैसला लिखने जा रही है, इसका ये भी बेस्ट इंडिकेटर है कि इस तरह के एक्शंस पर आज दिन तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं है। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे कहते हैं हाथ सीधा करना आसान ज़ुबान में, कि ये पहली दफ़ा हाथ सीधा किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिमिनलिटी है भी या नहीं ये देखना है। और अभी तक का जितना एविडेंस आपके सामने आया है, आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा कह दिया कि इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ पर है। आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा इकट्ठे कह दिया कि अगर आप एक फौजदारी के मुकदमे में, क्या ये बात दुरुस्त है कि साइफर के मुकम्मल केस में जितनी भी शहादत रिकॉर्ड हुई, साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था वो कोई भी गवाह अदालत में उसने ये बात नहीं बताई। उनका जवाब था ये बात दुरुस्त है। क्या ये भी दुरुस्त है कि साइफर का डॉक्यूमेंट कभी मंजर आम पर नहीं आया? उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है। तो आज जो सरकार अपना सारा केस साबित करना चाह रही थी, बड़े मज़े की बात है जो आपको बताने वाला हूँ। आज सरकार अपना सारा केस एक ऐसी किताब से बताना चाह रही थी जो किताब हमने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। जज साहब ने मांगी तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। आईओ ने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। और तो और जो सबसे हैरानकुन बात थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो किताब तो दिखाएं जिससे सारे रूल्स गवर्न होते। तो सरकार के तीनों वकला ने जो पेश हुए, उन्होंने कहा सॉरी ये किताब हम आपको नहीं दे सकते, जिस पे जज साहिबान बहुत हैरान भी हुए, नाला भी हुए कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि हम कोई कानून मांगे, कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे, कोई गवर्निंग लॉ मांगे और हमें ये कहा जाए कि आप ये नहीं देख सकते। सो जिस कानून को कोई देख नहीं सकता, उस कानून में जज साहिबान ने आज एक आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में सजाए मौत मांगते रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सजाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है। उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएं ली हैं साइफर या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते थे, उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज 2 दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के। साइफर क्या बला है। और
आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज़्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफ़र का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते, तो जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब को कैसे